बहुत समय पहले प्राचीन नगरी मथुरा पर काले बादल छा गए। राजमहल में राजा कंस अपने सिंहासन पर था जब आकाश से गूंजती हुई एक दिव्य वाणी सुनाई दी, कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और अपनी बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वर्ष बीतते गए। एक एक करके देवकी के 6 नवजात शिशुओं को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वां पुत्र दिव्य चमत्कार से बचा लिया गया। उसका गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आया वह भाग्यशाली 8वां दिन। अर्धरात्रि में बिजली कड़कने लगी और अचानक कारागार में सुनहरी आभा फैल गई। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, देवकी, वसुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। मुझे गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दो। क्षण भर में विष्णु का रूप एक सुंदर शिशु में बदल गया, वर्षा के बादलों के समान श्यामवर्ण और आंखों में शांति व चंचलता की झलक। देवकी ने पुत्र को हृदय से लगाया। तभी उनकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और वर्षा से भरी रात में निकल पड़े। यमुना नदी के तट पर पहुंचते ही जल स्वयं अलग हो गया और शेषनाग ने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में नंद और यशोदा के घर शांति थी। यशोदा अपनी नवजात पुत्री के साथ सो रही थीं। वसुदेव ने कृष्ण को उनके पास सुलाया और बालिका को लेकर वापस मथुरा लौट आए। वहां कंस ने जैसे ही उस बालिका को मारने का प्रयास किया, वह उसके हाथ से छूटकर तेजो में देवी योगमाया बन गईं। देवी ने कहा, मूर्ख कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। कंस भय से कांप उठा, जबकि दूर गोकुल में नन्हे कृष्ण यशोदा की गोद में चैन से सो रहे थे। इस प्रकार आरंभ हुई श्री कृष्ण की दिव्य लीला, धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक की कथा।